हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी खबर है यहाँ पर बोनस शेयर से रिलेटेड। ये जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने वाली है और बोनस शेयर्स को लेकर 14 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होने वाली है। तो उस दिन हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है बोनस शेयर से रिलेटेड। चलो, अच्छी बात है। अब थोड़े से यहाँ पर हम वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्टॉक पी की बात करें तो 44.1 की है, इंडस्ट्री पी 42.7 की है एंड फिर पीज रेशियो की बात करें तो 0.44 की है। ओवरऑल वैल्यूएशन की यहाँ पर बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक की ठीक है। यहाँ पर अगर हम स्पेशली पी रेशियो की बात करें तो 44.1 की पी रेशियो है, जबकि अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इनके पीयर्स की बात करें तो इनके जो पीयर्स वाले स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन 70, 80, 90 इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से पी रेशियो है उनकी। तो उनके कंपैरिजन में केपीआई ग्रीन एनर्जी की जो पी रेशियो है ये बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो यार, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर प्रमोटर्स भाग रहे हैं, प्रमोटर्स के द्वारा जो होल्डिंग्स हैं वो सेल हो रहे हैं। सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पर देखो काफी बड़ी सेलिंग हुई है प्रमोटर्स के द्वारा। जून वाले क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 53.09% की, जो कि सितंबर में घटकर 48.77% पर आ गई है और इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से यहाँ पर निगेटिव हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स ने बेचा है, चलो ठीक है, लेकिन खरीदा किसने है भाई, ये समझना जरूरी है। तो खरीदा है यहाँ पर देखो एफआईआईज एंड डीआईआईज ने, है कि नहीं। और प्रमोटर्स के अलावे पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक के द्वारा भी सेलिंग हुई है। 40.51% से घटकर 39.8% पर पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड पब्लिक इन दोनों के द्वारा सेलिंग हुई है, लेकिन खरीदने वाले हैं एफआईआईज एंड डीआईआईज। एफआईआईज की होल्डिंग 6.05% से बढ़कर 9.95% पर पहुंच चुकी है एंड डीआईआईज की होल्डिंग 0.33% से बढ़कर 1.5% पर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। अगर ऐसी बात होती कि यहाँ पर प्रमोटर्स बेच रहा है और खरीदने वाला सिर्फ पब्लिक है, ठीक है, एफआईआईज एंड डीआईआईज नहीं खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिवली तौर पे समझ सकते थे। लेकिन एफआईआईज एंड डीआईआईज इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है यार। ठीक है, तो इन चीजों को समझा करो। और यहाँ पर बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह की बात करें तो भाई साहब बढ़िया है। अब देखो स्टॉक के अंदर गिरावटें क्यों चल रही है जबकि रिजल्ट्स तो ठीक आई थी। तो देखो भाई, अभी ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में है। मे बी लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 3 में आप लोग चेकआउट कर लेना, मैं थोड़ा सा भूल गया। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है एएसएम वाली। तो अभी स्टॉक के अंदर गिरावटें चल रही है और देखो अभी सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रही है। यहाँ पर जो सपोर्ट की लेवल है 720 से 747 की, यहाँ पर स्टॉक फिलहाल है। एंड अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए जो कि 779 तक की है, तो तकरीबन 30-31% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है फिलहाल, जो कि देखा जाए तो बढ़िया है डिस्काउंट। फर्स्ट एसआईपी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। एक चीज और, बल्क में बाइंग करने से बचना है। ठीक है, तो फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो इस गलती को करने से बचना है। ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अब देखो ये जो सपोर्ट की लाइन है, अगर नीचे साइड में ब्रेक होती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। अब दोस्तों देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है।
तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।